जय माता दी दोस्तों, आप सभी को नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। माता रानी हमेशा आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे। आज मैं आपके साथ नवरात्रि पूजन की बहुत ही सरल विधि शेयर करने वाली हूँ। इसके लिए सबसे पहले हमको जिस जगह पर पूजा करनी है ना, उस जगह को पानी या गंगाजल के छींटे डालकर शुद्ध कर लें और उस स्थान को हल्दी से लेप लें। उसके बाद आटे में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर चौक या रंगोली निकाल लें। रंगोली के बीच में स्वास्तिक जरूर बनाएं, क्योंकि कोई भी शुभ काम की शुरुआत स्वास्तिक से ही की जाती है। अब चौक के चारों ओर बीच में गेहूं रख दें। अगर आपके पास गेहूं ना हो तो आप चावल भी रख सकते हैं। फिर चौकी को रंगोली के ऊपर रखकर लाल कपड़ा बिछा दीजिए। अगर आपके पास लाल कलर का कपड़ा ना हो तो पीले कलर का कपड़ा भी ले सकते हैं। आप ये पूजा अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं। अब हम कलश स्थापित करने के लिए रंगोली के कलर से अष्टकमल बना लेंगे। यदि आपके पास रंगोली के कलर ना हो तो आप चावल से भी अष्टकमल बना सकते हैं। देखिए, नवरात्रों में कलश की स्थापना मुख्य मानी जाती है। यदि आप कलश स्थापित नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम जल का पात्र भरकर मंदिर में अवश्य रखें। यहाँ पर मैंने स्टील का कलश लिया। यदि आपके पास तांबे का, पीतल का, मिट्टी का कोई भी कलश हो तो आप ले सकते हैं। और उस कलश के ऊपर मौली बांध लीजिए और उसमें स्वास्तिक बना दीजिए। यहाँ मैंने 5 आम के पत्ते लिए हैं। यदि आपके पास आम के पत्ते ना हो तो आप अशोक के पत्ते भी ले सकते हैं। और उन सभी पत्तों में टीका करके सारे पंचबल्लभ को कलश में रख दें। अब कलश में गंगा जल, सुपारी, हल्दी, सिक्का, थोड़ी सी अक्षत, कमलगट्टा डाल दीजिए। अब नारियल में भी मौली बांधकर उस पर लाल कपड़ा लगा दीजिए, क्योंकि जब भी हम कलश स्थापित करते हैं तो कलश में सभी देवी देवताओं का निवास होता है। इसलिए हमें कलश स्थापित करते टाइम उसमें मौली और कपड़ा जरूर उड़ाना चाहिए। अब यहाँ पर माता रानी को विराजमान कर दिया है। उसके बाद हाथ जोड़कर माता रानियों का और सभी 9 देवियों का आह्वान करेंगे। उसके बाद हमने एक प्लेट ली। उस प्लेट में हमने स्वास्तिक बना लिया और उसमें थोड़ी सी अक्षत डालकर गणेश जी को विराजमान कर लिया। उसके बाद हमने गणेश जी को जल से स्नान कराया। उसके बाद जल से स्नान कराने के बाद हमने उसको पंचामृत से स्नान कराया। फिर हमने शहद से स्नान कराया। उसके बाद फिर से हमने जल से स्नान कराने के बाद उसको साफ कपड़े से साफ कर लिया। अब यहाँ थोड़े से अक्षत डालकर चौकी पर गणेश जी को भी विराजमान कर देंगे और हाथ जोड़कर गणेश जी का आह्वान करेंगे। यहाँ एक पान का पत्ता लिया है, उस पर स्वास्तिक बना लेंगे और उसके ऊपर 9 इलायची, 1 सुपारी, 1 कमलगट्टा, 2-2 के जोड़े में 9 लौंग के जोड़े और 1 फूल रखकर माता जी के सामने अर्पित कर देंगे। पान का पत्ता, लौंग, बतासे माता को अवश्य रूप से चढ़ा जाते हैं, तो आप यहाँ पर पान पर रखकर 2-2 के जोड़े में लौंग अवश्य चढ़ाएं। हमने यहाँ पर ज्वारे नहीं बोए। हमने ज्वारों की जगह पर कलश के नीचे गेहूँ रख दिए। कलश के नीचे जो गेहूँ है वो ज्वारों का ही काम करेंगे। अब हम यहाँ पर माता रानी को पुष्प से स्नान कराएंगे। फिर हम माता को रोली से टीका कर देंगे और हम यहाँ पर माता रानी को के सभी अस्त्र शस्त्र 9 देवियों का भी टीका कर देंगे और उनको अक्षत अर्पित कर देंगे। अब उनको फूल भी अर्पित कर देंगे। अभी हम यहाँ पर गणेश जी को रोली चंदन लगाएंगे। उसके बाद उनको अक्षत अर्पित करेंगे। उसके बाद उनको फूल अर्पित करेंगे। अब हम यहाँ पर कलश में भी रोली चंदन लगाकर अक्षत अर्पित करेंगे। जब हम पूजा में कलश स्थापित करते हैं ना, तो उसमें सभी देवी देवताओं का निवास हो जाता है। इसलिए कलश की पूजा जरूर करेंगे। यहाँ आप हाथ जोड़कर सभी देवी देवताओं का आह्वान करेंगे और सभी माता रानियों का आह्वान करेंगे। उसके बाद हम माता रानी को सिंदूर अर्पित करेंगे, बिंदी अर्पित करेंगे। उसके बाद आपकी उंगली में जो सिंदूर बच जाता है ना, उसको आप अपनी चूड़ियों और मांग में लगा सकते हैं। इस तरह आप माता रानी से सुहाग लेते हैं। और यहाँ हम गणेश जी को कलावा अर्पित करें। यदि आपके पास वस्त्र हो तो आप उनको वस्त्र पहना दीजिए। हमारे पास वस्त्र नहीं थे, इसलिए हम उनको कलावा अर्पित करें। आप गणेश जी को दूर्वा अवश्य चढ़ाएं। यहाँ पर जो भी माता रानी का 16 श्रृंगार, उस पर टीका लगाकर, अच्छा चढ़ाकर, फूल रखकर माता रानी के सामने अर्पित कर दें। भोग के लिए प्रसाद के रूप में फल अर्पित कर दीजिए। यहाँ पर आप फलारी चीज़ें अर्पित कीजिए, क्योंकि आज माता को आज के दिन व्रत वाली चीज़ें ही अर्पित की जाती हैं। उसके बाद दीपक के नीचे गेहूं में अक्षत डालकर दीपक को प्रज्वलित कर लीजिए और अग्निदेव का आह्वान कर लीजिए। हमारे यहाँ 9 दिनों तक दुर्गा माता का पाठ किया जाता है। यहाँ पर श्री दुर्गा सप्तशती की किताब में माता की प्रतिमा का भी टीका कर दीजिए और उनको अक्षत अर्पित कर दिए। उसके बाद पृष्ठ पेज पर स्वास्तिक बना लीजिए और आरती के लिए ये आरती की थाली पर स्वास्तिक बनाकर माता रानी की आरती कर लीजिए। आरती हो जाने के बाद आरती की थाली के चारों तरफ 5 बार पानी जरूर फेरें और हाथ जोड़कर माता रानी के सामने क्षमा याचना जरूर करें और बोले, माता रानी हमसे जो भी गलती हो उसके लिए हमें क्षमा करें। बोलो जय माता दी।